इससे 22 तारीख को था ना। अरे भैया उत्तर अयोध्या में न पहला इहू समय राम राज कायम भला अयोध्या में राम इलन है प्राण प्रतिष्ठा भैया समझे। तो इहू समय आज भी अयोध्या में 1400 करोड़ रुपया लगा के राम की मंदिर बनी है। बात खटखट है जानते हो कहाँ मंदिर बनाने वाला जानते हो के हो डोम चमार चौहान अहीर गलेरिया कोल खरवार मलाह बिंद बिहार तेली तमोली यह सब बिरादरी का लोग मंदिर के बनौले ईटा गारा पत्थर लगा के आज पूजा करेंगे भाई तो ई लोग का अधिकार नहीं है। ई लोग पूजा करें तो मंदिर में भगवान छुआ जी है पूजा करिए पंडित जी लोग अन्यथा मत लीजिएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ ईटा गारा करने वाला गरीब आदमी है अब पूजा करने वाला बड़का बड़का टिका त्रिपुंड मार के मुटकी जने वाला हुआ। दान पत्र में डालो दान पेटी में तो एक चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूँ। बड़ी कवि की नई खोज बड़ी अनमोल खोज सुने हैं आप अनोखी खोज। ये भी एक बिरहा सुने अनोखी खोज क्या बात है हवाला होता था। गौर करेंगे बाबूजी क्या कहना है जरा बिरहा सुनिए लोग आप विचार करिए। एक सच्चाई आपके सामने रखने जा रहा हूँ बिरहा के माध्यम से। बिरहा मात्र आपके मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करती। बिरहा के कलाकार और बिरहा की कहानी आपको कुछ न कुछ देती है जो तभी बात है हम गा करके आपके सामने आपके पत्र रखते हैं। आप इसे श्रवण करें जरा सा गौर करें क्या करें मास्टर। लंका जीत प्रभु श्री राम आए अवधपुरी के धाम हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुई ललाम। क्या बात है आज अयोध्या में पूरा अयोध्या नगरी खुशी में सराबोर हो गई। सजावल गई गली गुच्चा जैसे आज तालर का धरती पर बारात आई बा। अयोध्या से जनकपुरी में झालर से सजगल तालर। लेकिन आज अयोध्या में दीप जला के लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक किया। वही दिन से दीपावली मनावल गई हिंद में त्योहार हो गए। आज से राम राज कायम होगा अयोध्या में। सजल हुए राम सीता सिंहासन पर पूरा नगर के लोग जुटल हुए
भोजन पानी चलत हो, पूरी पकवान चलत हो, सब लोग जात प्रजात छूत अछूत सब खात हो, पूरा नगरी शराबोर हो। 4-5 जने बैठ के जिसे राजेश बाबू बैठल हो, सब लोग बैठल हो, सिंहासन के अगवे कथो कुल होता लेकिन बेकार हो। एक रामराज का है ये बेकार होता, नाक कट गई अयोध्या का। राम 14 वर्ष के बाद अइले तो रामराज कायम करते अयोध्या के नकिए कट गए। का राम के काम में आवाज गई राजेश का, मान ला इतना दूरी पे 4-5 लोग रहे, गरीब आदमी रहे, अछूत रहे, गरीब रहे, लेकिन वो दिन दरबार में तो सब बैठ के राम राज कायम होता। तब से राम के कान में आवाज गई, 4-5 लोग बतियाओ तो कि अयोध्या का नाक कट गई, झूठा रामराज कायम होता। राम बुलवा लिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आओ, क्या कमी हो गई कि अयोध्या की नाक कट गई? सीता हमारी रावण के चंगुल में फंस गई थी। मैंने सीता को पाइचे छुड़ा लिया, रावण का परिंदा पर तक नहीं मारा, हवा तक नहीं लगा, अयोध्या की मर्यादा बची की बची रह गई। कैसे नाक कटी? गलत कहो तो गरीब आदमी ही तू राजा बाबू हो मरवावे लगवा। गरीब आदमी हिम्मत मान के कल कि तू राजा बाबू हम गरीब है कह दे तो मरवावे लगवा। सीता न रावण खिन से 7-5 बच के चली ली, लेकिन हम मानत है, लेकिन अयोध्या में तू तो 14 वर्ष के बाद नहीं ला। अयोध्या में का घटना घटली कोई जानत हुआ न? यहाँ कोई राजा रहा और न कोई नगरी के देख रेख करे वाला रहा। तुम खड़ा के दिला तो भारत जी लिया के वो धज न गद्दी पर आए, अपने नंदी गांव में जाए कोहरा में तुमने 14 वर्ष कोई राजा नहीं रहा। नगरीय भी बावलपुर हो गई रहा। कल हुआ क्या है तो बताओ। तो गरीब आदमी बतावा था, कहानी है शुरू हो गई। अरे अवध का बिगाड़ दहलो पानी आई शीतवा हम तो हमारी सीता हमारे पास है, तुम इन्हें धोखी बोल रहे हो। कल नहीं सरकार अच्छा जो है सीता रही वो हरे जौन बाई के सीतवा नाम को धोबी पूड़ी लेके पत्तल में खात रहा। अब हाथ सही कही के बिगाड़ पनिया सीतवा धोबिनिया ऊपर। अब हम हाथ ऐसे करते ही आप लोग मत समझ के हम पूजा निगम के कहते नहीं, सीतवा धोबी नहीं ना, हम अयोध्या का गरीब आदमी है। यार सीता बैठल नहीं वहां उस सीतवा धोबी खात रहा पत्तल में पूड़ी, तब वो आदमी कहला क्या करे बाबू? अरे बड़ी पहले एक आदमी मरगल नाम रहा नानक धोबी। आप न जानो तो लबा
नानक धोबी मर गिला, उन्हीं के दुल्हन सीतवा धोबी है। आओ जब नगरी बिहावलपुर हो गई, हे राम इस मई 7 महीना का गर्भ लेके ढोट अपने पेट में। एक विधवा औरत जौने नगरी में 7 महीना का गर्भवती हो के घूमत हो, और नगरी में रामराज कायम हो, नकिए कटाई गई। तब से हनुमान जी लेके गदा 3 चक्कर मर रहा दरबार में। वो है कहाँ सीतवा, कहाँ है बता दो उससे हमें। रामदूत हनुमान हूँ, बताओ सीतवा धोबी कहाँ है। कहना सरकार दूर नहीं है, वह कतार में पूरी लेके खाते। गर्भवती सीतवा धोबी पत्तल में पूरी कचौड़ी ले खाता रहल भाई, सबके छूट रहल, सब खाओ हो, गरीब धोबी जाके खाता रहल। तब से हनुमान जी जाके पीछे से पकड़ना होकर छोटा आज देखना एक पटकनिया पूरी पत्तल के फेंकाई गई। पटकर खसीटत खींचत लिया दरबार राम के सामने पटक दे। ये है सीतवा धोबन, ये पूछिए इससे राम कथुआ की क्यों तुम्हारा पति आज के 12 वर्ष पहले मर गया, तुम्हारे पेट में गर्भ है 7 महीने का। तो शीतला कल सरकार बताई हम पहले ही मार बरावा तो छोड़ा झूठावा जौन कई पटकनिया मारत हुआ। राम कल हनुमान जी बाल छोड़ दीजिए, छोड़ने जब बाल इशारा कही जौन में हरारू गर्भवती रही 2-3 पटकनिया हनुमान जी दी है, कर स्थिति ठीक है रही। सांस ऊपर नीचे होत रहा, हाथ जोड़ रोए लगल। कल सरकार हम तो गलत कैली, लेकिन ओकर सजा हमके यह मिले था कि दरबार में पटक पटक के मारल जाता। खाए तक ना दिला रे, खा ले लो खाद के मेरे कुकुरन के नहीं मारल जाता। हम कुकुर से भी बेहद हो गई, हमके मारल जाता। हमसे गलती भइले, कैसे गलती भइले पहले बेटा आता। ₹51 का पुरस्कार देकर के कमलेश यादव बालाजी सम्मान के बचवा के धन्यवाद को मालिक से रखे। इनकर के बाबू हजे हमके पटकत हमारा था, इनके माई के हम जानत थे। रहली कुंवारे इनकर माई क्या बात कोई नहीं जाना।
हम तो गलती कैली आज जवन हमरे संगे गलत कैला हमार जवानी रहल कदम ऊंचे खाली पड़ गल हमारा आदमी मर गए ये नगरी में कोई हमारा हाथ बाह नहीं पकड़े वाला मिलल एक आदमी हमके अपना ले सहारा दे वाले तो हमसे गलती हो गई हम अपन बता दे के बोला दे जौन सजा दे के अब दे दिया लेकिन हनुमान जी के बाबू के हम ये झोटा दे के हमके पटकत हमारा था हनुमान जी गुस्सा में लाओ हमारे बाप पे चढ़ रही है चाँद की थोबन खन कर गुस्सा में कापत हो कल तुम्हारी माई के जानी ला कहला सीतवा धोबिन के तोहार माई अंजनी रही गौतम ऋषि के बेटी रही और एक बात गौतम ऋषि श्राप दे देने गुस्सा में आई कि जा तू कुआरा रहबू तो के बेटा हो जाइए कुआरा रहबू माई बन जाइबू बस भाग के जंगल में जाके कुटिया बना के जीवन जिए तभी हनुमान जी कमाई न समाज में रहब न मर्द से भेंट हुई न कुआरेपन में हमारे पर पेट फूली न बच्चा हुई जंगल में जाके लगनी रहे तो मालूम है का भल एक बार भगवान विष्णु मोहनी को रूप बनाए के शंकर जी के सामने देह लगना ऐठे बैठे अच्छा मालूम है कब बनौला जहाँ परसों दिन हमारे तुम्हारे बिरहा रहो वही गुप्ता धाम हो करमचट बांध के आगे हम लेवा बांध में रहिए ओकरे को करमचट बांध ओकरे को गुप्ता धाम बिहार में तब भस्मासुर भोलेनाथ के दौड़ाओ हल्का है गाजा पी के जब गाजा राख हो गल चिलम में तो चिलमैया का रखिया जो रहल ये हथवा पर ऐसे उलट देना और की लगना ऐसे भोलेनाथ भभुआ के शिलाखंड पर बैठ के ऐसे मल के जब रखिया गर्म हो गई तब फूकना तो राख के भस्म से गाजा के भस्म से फूकल अब फूकल जब उड़ल तो वही से के लड़का पैदा हो जज्जस दौड़े तत्तस बढ़े जज्जस दौड़े तत्तस बढ़ल बढ़त गल दौड़त गल तब बोला कले यार तो नाम धर दे लौट के उस शक्ति देखा भोलेनाथ का लौट के आया कला हाँ का नाम धरवा कल तो के गाजा के भस्म से पैदा के लिए तोर नाम भस्मासुर कला एक वरदान भी तो के देते भस्मा भोलेनाथ कहला ऊपर वाला कम करो बेटा झनक न रहे सुरीला बनाओ झनक न रहे तन से पॉइंट कम करा कला कि जोरे भस्मा भोलेनाथ वरदान देते भभुआ के पहाड़ पर जोरे भस्मा जेकरे ऊपर तो अपन दहिना हाथ धर देवे उजल के भस्म हो जाएगा यही वरदान दे रहा हूँ भस्मा लगल जंगल में घूमे भभुआ के जंगल में घूमत एक दिन ओकर नजर पड़ी तो गई केकरे ऊपर मालूम है पार्वती के ऊपर पार्वती के देखले भस्मा तो मोहाए गल देखिया उठान कर जवानी छलकत रहो लगौले दिमाग कलर यार आइटम तो बड़ी सुंदर है ये माल बड़ी सुंदर है लेकिन ये बुढ़ावा पीछे में रो रहा है बुढ़ावा मतलब भोलेनाथ अब चली भोलेनाथ से पूछी कि कोनो उपाय बताइबा हमार बियाह हुआ होई कि तो ही आइटम बढ़िया लेके घूमबा देखा पंचो गैल भस्मा भोलेनाथ के पास कल का हो हई बरदनवा जौन दिलेवा भस्म करे वाला इस सही है कि गलत है भोलेनाथ कला रे बचवा कोई पर ट्राई नहीं कैले अजमौले का नहीं कले जंगल में दूसर मिलते के बाद हम सोचत यावा हम तोहरे पजमाए नहीं जरूरत हुआ कि नहीं जरूरत दिखाई है घोड़ा फाट होकर भोलेनाथ को भस्मा पढ़े लगल के आवाज माई सोचल कि हम ही वरदान दिले दौड़ा के हथवा न दे दे नहीं तो जरा के राख कर दे वरदान तो दे दे चले भाग भोलेनाथ ले ले भस्मा दौड़ा है आवा तनी ट्राई के लिए ट्राई कर लगल भागे झाड़ी में झंखाड़ में पहाड़ में भागत ओंकर बाघम्मा छूट कर नंगे दौड़त हो मनु भैया एक मनु भैया के खोजत हुआ
लड़का के अच्छा बच्ची कहीं सुतल हुई देखला लगा था पहली बार धोती पहले धोती पहले आयल नहीं सगुन में होला कन्यादान दे के तो धोती पहले कोई पैंट पहने अक्सर करके हमारे प्रधान जी पजामा पहने वो धोती पहन ली। ए भैया मालूम है का भाव ले गए भगवा से दौड़ाओ दौड़ाओ करमचट बांध के भीतरी करमचट बांध के अंदर देखो खो हो गए वही ने घुसत गई ना चीरत गई ना घुसत गई ना फटत गई अंदर जाता है तब ले विष्णु भगवान देखने करो ये तो देखा थी बुढ़ऊ के जरा दी पत्थर से मोहनी रूप बनाए के अंदर भोलेनाथ घुसलो वही गुफा के दरवाजे पर विष्णु जी मोहनी रूप बनाए के लगना देह तोड़े। अरे जान ले भी कार है अरे मर्दवा हमारा आम जन्म भाई ऐसे देर में तोड़ा देता देह लगना तोरे भस्मा ठहर कर रुक गए कल कहाँ जात हुआ विष्णु जी कल कहाँ जात हुआ बुढ़ऊ के चक्कर में हमारे बजे ना आवा हम तोरे साथे छोड़ा हटा ज्यादा बुढ़वा नंगा हो गया घुसगल पहाड़ में लगल भस्मासुर विष्णु जी के देह सुघरावे लगल देह सुघरावे लगल ऐसे बैठे कर नस टाइट लगनी हो कल इतना जल्दी ना विष्णु मोहनी ग्रुप में कल इतना जल्दी ना कल जल्दी कराता कल देखा बुढ़ऊ हमके खुश करता वो गड़थैया नाच नाचत तो हम उनके पर खुश होतलिए तो कुछ होता तब भस्मा कलश के हम गड़थैया नाच नाच ले खाली बतावा ना तब विष्णु जी कल दहिना हाथ सर पर रखा और बाया हाथ चूतर पर रखा तब गड़थैया नाच नाचा तमरे नाच पर खुश हो तब तोरे संगे रक्तदान कर। जब काम प्यासा बढ़ती है तो आंख बल खो जाता है बालाजी जब काम प्यासा बढ़ती है तो आंख बल खो जाता है जिंदा रहकर मानो मुर्दा समान हो जाता है। ये भैया भस्मा हो गल हो कामातुर विष्णु जी जैसे बतौना मोहनी रूप में तब से गए कहाँ से बिठा समझाओ तोहरा ले कहा भाई आइए सुना मरवा एक तो चितलों के दूसरे चढ़ने की पर सुना भस्मा तम से तहिना हाथ जो ही कपार पर धैलस बाया चूतर पर धो ना पौलस तब ले जल के भस्म हो विष्णु जी मोहनी रूप छोड़ के असली रूप में आ गए कहीं ने अंदर भोलेनाथ के बोलो ना आवा आवाओ की जरा दे आवाओ की जरा दे बड़ा प्रार्थना कैले तब भोलेनाथ गुप्ता धाम खोह में से निकलना वही के नाम है गुप्तनाथ। सब बसंत पंचमी पे जाला यहाँ से ट्रैक्टर लोग जाना पड़ा अब तक अजाय के लोग जल चढ़ावन बसंत पर तेरस पर। ये भैया मालूम है का जब वही जंगल में लोग चले लगना तब भोलेनाथ पगम्बर अपन लपेटले नंगे रहले कल की कैसे के जलौला तन दिखावा त जहां जलौले न तहां लगले देखौले कल दिखाइए राख पहलो कल कैसे जलौला कल जला देली तो जला देली कल नहीं वो है रूप बनाए के हमके दिखावा कौन रूप में जलौला तब विष्णु जी मजबूर होके मोहनी रूप बनौला। ये भैया जब मोहनी रूप बनौले तब भोलेनाथ जब मोहनी रूप में विष्णु जी के दिखले तेलकर कुल इंद्री डोल की वीर्य स्खलित होने लगल तब धरती चिल्लाए लगल करे बाप रे बाप भोलेनाथ के वीर के हम न संभाल पाई आकाश थर्रा था दसों दिशाएं चिल्ला पड़ी हम लोग नहीं संभाल सकते हैं तो तोना बनाए के विष्णु जी वही जो बात के तोना में रोपल है भोलेनाथ कबीर आ रूप के सोचल कभी के डालल जका रखल जका वही जंगल में घूमे लगल जहाँ भस्मा के पैदा किया वो जगह भगुआ जहाँ लुकाल गुप्तेश्वर नाथ गुप्ता आ जहाँ मोहनी रूप विष्णु जी बनौले वह जगह बिहार में मोहनी है। ए बाबू आप घूमे लगने वही जंगल में जात जात लोग कहाँ पहुंचे जहाँ जहाँ अंजनी मरद के डर से कुटिया बना के छिपल है वही द्वार पर पहुंचले पानी पिया दो हम लोग ब्राह्मण है पानी पिया दो ब्राह्मण है टीका टिपिंड मार के
अंजनी लोटा का पानी लेके निकल ली। हे ब्राह्मण देवता पी लो, आप लोग पी लीजिए, जल पान कर लीजिए। कल तुम गुरुमुख हुई हो, कल गुरुमुख का मतलब कल कान द्वार फुकाल कले नाई बाबा। आज तक कोनो मरद से भेंट ना मिल तक कान का फुकाई कोनो गुरु बनीबे ना कैली। कल तब तुम्हारा पानी अशुद्ध है, तुम्हें हम लोग शुद्ध करेंगे तब पानी पिएंगे। गुरुमुख कहले जा तो ऐसे अंजनी बैठनी, कल तुम्हारा कान फूकेंगे। ऐसे अंजनी बैठनी तो एक जने कान में हो तो वाला पीर डालत हो, एक जने फूकत हो, मतलब जल्दी से पीर अंदर चल जाए। आज जब कान में धोना वाला पीर डालता है ना, तो अंजनी के कुटियावा के दोरिया पे को पेड़ हल, पेड़वा पे केसरी नाम का बंदर बैठल, रोजे बैठल। आजो केसरी नाम के बनरा बैठल हल, तो झांकी लगल वही दोनवा में। अरे अरे ऐसे झांकी लगल तो दोना के बीच में केसरी बंदर के मुंह का परछाई आ गई। लिखल बात बताओ था, दोना के बीच में केसरी नाम के बंदर के परछाई आ गई। आ वह बीर के आ चल गल कान के रास्ते, कान के रास्ते चल गल गर्भाशय में। कान के रास्ते गर्भाशय में चल गल केकरे वजह से? शंकर जी के वीर पवन का जोर, पवन माने हवा, जन फुकाए फुको पवन हवा, हवा से कान में शंकर जी के सुमन मतलब वीर अंदर गए। केसरी बंदर का परछाई लिखल कहा हनुमान चालीसा में, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। वह सीतवा धोबी पूछल राम के दरबार में कि कर लड़का हुआ, शंकर का बेटा हुआ कि पवन का बेटा हुआ कि केसरी बानर का बेटा हुआ? केकर बेटा हुआ? माई तुहार अंजनी रही, माई तुहार अंजनी, लेकिन बाप कैसे हुआ? पवन देवता हुआ कि शंकर हुआ कि केसरी बानर हुआ? केकर बेटा हुआ? हनुमान जी के गदा छूट गल हाथे से नीचे। कल हम घमलौर में ही कहा हमार कई के बाप हुआ कहा, सिकुड़ के जाए कि जो ही बैठल चल तब से अंगत तमतमाए के खड़ा हो गया। हमारे भाई बिरादर की नीचा दिखा रही वो भी हनुमान जी को, मैं वही अंगद हूँ, बाली का बेटा अंगद हूँ, जो रावण के तलवार में पैर जमा दिया, बड़े बड़े वीर हिला नहीं पाए। यह राम का दरबार है, हनुमान का अपमान अगर करोगी दबा दूंगा, धरती में फंस जाएगी। गलत नहीं हुआ, अंगद बाबू अंगद जी हुआ, हाँ मैं पाली का बेटा अंगद हूँ। रुका 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 तोहरो भी समय तन सजा नहीं ला, तनी अपनो बतिया सुन ला। अब उनके बताओ तनी बताइए बाबू कौन की बात? आओ लेकिन कला है अंगद जी, अरे भाई बिरादर कहा हम अपमान कदरी असली बात बतौली तो तोके बुरा लगा था। सुना तोहरे विषय में कहा जानी ला
खिजली हमसे बघारा माई तोहर मंदोदर की तारा बताना हमके बाबू जी के नलवा तोहर लखानी देखा हमारा बड़का भैया आगे कन्या पक्ष से लड़की के बड़े पिताजी बड़का बाबू श्रीमान राम सेवक सिंह चौहान वंश के बड़े होनहार चिराग हैं आप और बड़े गार्जियन हैं आप। अभिमन्यु भैया से बड़ा हुआ राम सेवक एक के हमारो बड़का भैया राम सेवक हुआ 100 रुपया पुरस्कार सुंदर उपहार दे के हमारे बड़का भैया सम्मान कैलन। विराट हमारे आवाज में बड़ा आप लोग सुन ले हैं, चाहे विजयगढ़ वाली गाथा हो चाहे भक्त पूरन मल हो या लड़की खंड हो बड़ा सुन ले। लेकिन आज ये विराह जन गावत है ये विराह बाबूजी देश और प्रदेश की हालात जो बिगड़ती जा रही है उसी पे आधारित विराह हमारी है। हमारे प्रदेश हमारे देश की हालत जानते हैं क्या है? यहाँ के जो मूल निवासी हैं मूल निवासी जानते कौन है? 743 जातियां मूल निवासियां हैं। कोल खरवार नुनिया राजभर मल्लाह बिंद बियार अहिर गणिया तालर के धरती से हमारे पिताजी श्रीमान लक्ष्मी मौर्य सादर 100 रुपये का आशीर्वाद पिताजी के चरणों में हम नमन प्रणाम करते हैं। मौर्य वंश के आप एक चिराग हैं सकल पंच के बहुत से प्रणाम बाप। ए बाबू धबिनिया छोट बिरादरी के रहा नीच रहा तो करे ऊपर सब अंगुरी उठावत रहा हमारे दरबार में करीब इज्जत का धज्जी उड़ावल जात रहा। गरीब रहा छोटी बिरादरी रहा धोबी रहा और वह कोनो छत्री बाभन ठाकुर के घर के बात रहा तो ओके पर्दा डाल जाएगा फलाना बाबू साहब की बेटी बा फलाना पानी जी की बेटी बा ऊपर पर्दा डालता। लेकिन गरीब तो कर इज्जत का धज्जी उड़ावल जाता। बात यही है और लिखित प्रमाण में बता रहा हूँ बाबूजी। कहला कि ये अंगद तू बाली के पीर से नहीं पैदा हुआ जौन हमके धरती में दबावे के कहत हुआ तो हर माई मंदोदरी है कि तारा तो कहीं हो पता हुई तो 2 माई के गर्भ में पैदा हुआ 2 माई के गर्भ में पैदा रहा अपाऊ के रहा तो कहीं हो पता ना हो तो हर माई में झुकी रही राम के दरबार में लगल के लोगन के सांप सूंघत हो। धीरे धीरे मामला गंभीर भय जाता है। हनुमान के लपेटला पूछला तो वो बैठ गई। अब अंगद से कलश की तरफा मत बाबू तो हर माई में झुकी रही श्राप से में झुकी हो गई श्रापित में झुकी सप्तऋषियों की कुटिया के अगल बगल जूठा खाए के अपन जीवन जीते हैं। सप्तऋषि लोग एक दिन तहेड़ी में दूध आहारा बधाई के आ दूध खूब औंटत रहल चल गए लोग नहाए नदी में बगल में नदी रहे तो सोचले लोग कि नहा के हो तब से दूध लाल हो जाई गरमा दी तो खाई जाई। आज जब एक सप्तऋषि गई ने नहाए तब से कोई कुटिया में भूल में किया है एक विषधर नाग है सांप कोबरा सांप विषधर आए लोग दूधावा अपन विष छोड़ दे दूध विषैला हो गए। मैं झुकिया देखत रहा जौने ऋषि लोगन के जूठा खाए के हम जीला आज लोग दुधावा करिए तो कुल जाने मर जाए तो आज ऋषि लोगन के बचाई बापन जान देके अगले ऋषि लोग नहाए के ठहर पर बैठ खाना खाए बदे आ
सबके थाली में दूध पर ही मारा रहा, तब से वही गरम दूध के दहेड़ी में मुचकिया छलांग लगा के कूद गई। तो बिनिया बतावत है कूद गई तो वही में लगल तैरे, खौला दूध में मुचकी के मर जाए चाहिए, लेकिन उन्हें पौड़त रहा। ऋषि लोगन के पैर के नीचे के धरती खिसक गई। अरे बाप रे बाप, ये तो पौड़त है, एकर का मतलब है? तो ध्यान लोग लगाओ ना, तो श्रापित कन्या रही। ऋषि लोग शक्ति से उसमें झुकी से कन्या बनाए। जब कन्या बनाए तो ऋषि कन्या हो गई। सब कर लगल सेवा टहल करे, भोजन पानी बनावे, कुल बात बतौले कि हम अपन जान दे के तुलन के जूठा खिलेली है, ऐसे अपन जान दे के तुलन के जान बचावे तैयार बनी है। इमन विष रहल है, विषधर नाग का। ऋषि लोग लगना सेवा टहल करे, लड़की थोड़ा बड़ा भई जब ये बाबू मालूम है क्या करे? ऋषि लोगों का कपड़ा कचारे, खाना बनावे, कुटिया झारे बटोरे, यह काम रहा। देर 16 साल के पार कैलस। एक दिन नदी में ले जाकर ऋषि लोगों का कपड़ा कचारता, एक ऋषि के नगोटी में अमल सूखल मरी। कोनो ऋषि के सपन दोष हो गल, मरी सुखा गल, और के हाथे से छड़ाव दल तो ना छूटल, तो लगल दांते से छोड़ावे, तो दांते से छड़ाव लगल, तो वह सूखल मरी नगोटी में के ओकरे मुंह में ओकर अंश चल गल। तो मुंह में अंश गल तो ओके आमाशय में ले जाए चाहिए कि गर्भाशय में जाए चाहिए? अमन वही पे विश्वास करते, आमन वही पे विश्वास करते जाए। गौर करिए बाबू जी, अब वो चल गल ओकरे गर्भ में, तक गर्भवती हो गई। देर 2-3 महीना तक पता ना चल, लेकिन जब 4-5 महीना का बच्चा भर, करम से 7 महीना का बच्चा भर, तब इसी लोग अपने में लड़ाई लगना करे। ये जवान लड़की है, इस लड़के के साथ कौन बलात्कार किया? कौन संभव किया? तूने किया? तूने किया? ये सब किए? कौन किया संभोग किसके साथ? अपने में लड़े लगे, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, किसने किया? इसने किया, ये दाढ़ी वाला बाबा। अच्छा, यहाँ की बात नहीं बता रहा। अच्छा, वो दाढ़ी सपोर्टर भी है, रोने लगल कन्या, किसी ने नहीं किया। कन्या रोने लगी, ऋषि कन्या रोने लगी कि आप लोग लड़िए मत, मेरे साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया। आप बीती बात बताएं। एक रोज किसी ऋषि के, मैं ये भी नहीं बता सकते कि नगोटी किसकी रही, लेकिन मैं दांत से छुड़ा रही थी, उसी का अंश रस जो है हमारे गर्भ में गया। उसी दिन से जो है मैं रजस्वला से खाली हुई थी, नहा धो करके रजस्वला से खाली हुई थी, और वही अंश मेरी गर्भ में बच्चा बन गया। कल लोग के अब तो छिपा के अगर ब्याह कर चाहिए, तो एक जने उठल है, पहले विचार किया कि ऐसने जगह चलल जाए जहाँ बात न कटे। तो एक जने कलन कैसन है कि हम जाती लंका में राजा रावण के यहाँ, खाली हो देखल जे खाली होकर मन करी तो कह ली तो बढ़िया राजा महाराजा बात। तो एक जने वहाँ चल गए, 2 दिन के बाद एक जने का मन बनल, कहना क्यों लगा था नहीं बात के स्वीकार कर तरी हम जाते अब किष्किंधापुर के राजा के। किष्किंधापुर के राजा के रहो, राजा बलि रहो, राजा बाली के पास से जाने के लिए, बाली से गले ऋषि कन्या से शादी करना है, कल तैयार हो। रावण से कल ऋषि कन्या शादी करला, वो कल क्या मुँह तैयार है, दुल्ही एक दुल्हा 2 थे आएगी। जैसे आज बारात देवदत्तपुर से सच के टावर में आई है, वैसे ही 2 थे बारात आएगी ऋषि के कुटिया पर। ए भैया 2 बारात आई, ब्याह कौन दुल्हा करी? दोनों मुझसे चंडे हो। बाली कहे कि हम करब, रावण कहे कि हम करब। बाली कहे रावण भुला गिले, कहा वह बाली है जब 6 महीना काखी में दबले रहली, बड़ा चिरौरी कैले तो छोड़ ली। घबरो मत, भी हवा हमके कह ले दे, यदि पारी अगर गुस्सा बनेबे तो ताबन न, यहाँ पर चापत तो 9 महीने के बाद छोड़ो। कैसे? 3 महीना गुस्सा में बढ़ाया जा। अच्छा, बड़े कारीगर कुछ भी कहा जा। ये भैया बाली कलश के हम करब, रावण कलश के हम करब,
कहना चले मऊल हो जे खींच ले जाई वह हो जाई वह रावण ना रह के लिए हम एक हाथ रावण पकड़ ले एक हाथ बाली पकड़ ले एक तोहरे माई के आ तो रहला 7 महीना के गर्भ में कछुआ बाली का बेटा है तू रहना 7 महीना के गर्भ में तोहार पैदाइश बाली के वीर से नहीं न रावण के वीर से तो तरिषि के नगोटी के अमल से रहला गर्भवा में ए अंगद इतना जोर लगाए कि खिंचले बाली अपने और खिंचले रावण अपने और खिंचले तोहार माई बीचों से फाट गई आधा फट गई एक स्तर वाली नारी जौने का नाम तारा वो बाली के हाथ में एक स्तन वाली नारी जौने का नाम मंदोदरी रावण पौलस तले के पुष्पक विमान पर बैठल उड़ के चल गए उले गए आ तू मांस के लोथड़ा में लुप्त से गिर के वो जने छटपटा तला सतवा सा रहा तब बाली कल उसके जाए ना जब बिखरे माई के लिए चलती तो लई गो के लिए चली तो के पाल पोस के बाली बड़ा कर ले अब तू बतावा कि तोहार माई मंदोदरी की तारा की बाली तोहार बाप के करे वीर से हुआ रावण के अरे तो दुनिया के बात सुन के अंगद सिकुड़ गिने कला हमहू घमला उरे में कहा हनुमानो जोगला हो गई तब से सीता जगत माता जानकी सीता जी सिंहासन पर बैठले काट के खड़ा करके तो कौड़ी की धोबी हनुमान नहीं होते अंगद नहीं होते जामवंत सुग्रीव नहीं होते तो आज लंका से आकर अयोध्या की महारानी सीता नहीं होती अरे हमारे लोगों को नीचा दिखा रही है हलक से जुबान कटवा दूंगी कले रे महारानी करे अलावा कुछ न कर जुबान कटवाइबू मुआ देबू यह न करबू लेकिन अबला तो हूँ अबला हम हूँ न हो कि राम का महारानी हो तो सीता जी हो हम विधवा है जात का धोबी नहीं तो सीतवा है तो सीता जी हो हम सीतवा है लगल बताने का कल मास्टर तर्क बताइए आओ ये सीता लेकिन हम जात का धोबी नहीं तू कौन जात का पता ना राम छत्री हुआ राम से ब्याह हो गया तब तू छत्री नहीं हो गई कौन जात हो बतावा हाय 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 भैया हमारा प्रकार भैया श्रीमान शिव नारायण सिंह चौहान तावर के धरती से चंद्र पहाड़ 100 रुपया पुरस्कार देके भैया स्वागत के लिए शरण में आप करण काम शिव नारायण भैया के शकल पंच के प्राम याद रहे कहे बाबू तोहरी कहानी राजा जनों का जी
हिम्मत चाहिए बोले के। कहला झमेनिया राम के दरबार में सीता के लपेट ले। तू जनक का बेटी हो, जनक के वीर से पैदा हो, सुनैना के गर्भ से ना। ये सीता ना टाइट मत हो खा, हमरे हालत से जुबान की मत कटवावा। हम गरीब है, धोबी नहीं, हमारा आदमी ननका मर गए तो जवानी के बाहर न सहाय तो भारी कली पापी नाम। पहले माफी मांग ली, लेकिन तू हलक से जुबान हमार कटोईबू। तुहार पैदाइश कैसे हो? तुम्हारे जनकपुरी में 12 बरिस का सूखा पड़ल हो, ये लिखल हो। आप कोनो ज्योतिष बतौल कि राजा रानी नंगा होके राती के सोने का हॉल चलन है तब पानी बरस जाए। तब तुहार बाबू जनक जी, तुहार माई सुनैना नंगा होके सोने का हॉल चलाता है। 12 बरिस का सूखा पड़ल जनकपुरी में। ता वही हॉल के तोड़ में एगो सोने के घड़ा फसल। वो घड़ा जब बाहर निकलल तो ले जाए के महल में खोलल गल तो एक घड़ा में से तो बिचकी भर के निकल गल। वो घड़ा में कौने बिरादरी का खून मूत वीर भरल हो। वो घड़वा में डोम के चमार के चौहान के मलाह के बिंद के ढरकार का कौने बिरादरी का खून मूत वीर रहल। जौने घड़वा में से तू पैदा भइल, जनक के वीर से हो कि सुनैना के गर्भ से हो, तू खड़ा में से पैदा हो। यह न लिखल पंचो, यह बतिया लिखल हो। अरे बाप रे बाप, लगल के अयोध्या के दरबार में सन्नाटा छाएगा, सबके साफ सुन दे। कोई के थूक नहीं घुटा था। तब कभी लिखत हो कैसे माता जहाँ मामला गर्म है तहाँ चोरवा ने आड़ाई। 21 रुपया कन्हैया जी कन्हैया जी देवदत्तपुर अमरापुर भगवती से 21 का पुरस्कार। अरे भाई उतना देख हो ना काहे। हेलो देख भैया, देख बाबू आवाज नहीं बढ़ाओ बाबू। कन्हैया जी के वापस कर 80 रुपया हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पारे कन्हैया जी भैया, ये भैया तरी गौर करी है। अयोध्या में सन्नाटा छा गया। छाती कड़क उठी, चुभ गया, कलेजे काटा। भैया ही देगा भैया, मेहनत कर थो भैया में 40 रुपया कम है। कमर रेट जोड़ा था हुआ 70 वाला। तो सुबह मेरे दिमाग में नोरी पियो वाला का ये सब पूरा घी का काम करते भैया। 40 रुपया यार ठीक है भैया, दिखाइए हमारा आदेश बाबू। मावर वंश के बड़े होनहार चिराग हमारे बरात बख्शे देवदत्तपुर से 60 पे दे 40 पे दे भैया। हो गया अपना पूरा। यह नवगढ़ का धरती है, जहाँ कम हुई वहाँ पूरा लोग कह दिले जला ना। अरे तो हम भाई पसवा करो थोड़ा देखो जाए सीटें में बैठा और बढ़िया सेट के लिए हुआ। ए भैया खैर कोई बात, थोड़ा हंसी मजाक कर तभी से गौर करी है। अब राम के बर्दाश्त आई। अब राम कल की सीता तिखा गुस्सा में लाल कलर के हनुमान के कहीं मैंने बर्दाश्त किया, अंगद को कहीं मैंने बर्दाश्त किया। अब तो सीता को कह डाली, सीता को कह डाली तो कौड़ी की धोबी। राम राज नहीं काम होता। अरे तो जिंदा धरती में तुझे मैं करवा देता। कले करे अलावा कुछ न करवा, बहुत करवाए राम मुआ
राजा हुआ, हम मर जाए हमार बन जाए, हम गरीब है ना। असली बात करते तो छत्री में करवाओ हुआ के कर बेटी है, तो छत्री हुआ, दशरथ राजा का बेटा हुआ, तो से ब्याह हो गए नहीं सुनैना रानी के गर्भ से, राजा जनक के वीर से है, खड़ा से जमीन में खड़ा रहा सोने को इनसे निकल गया। ऐसा लिखल आज तो हमके डाटा मत ए राम, हम तोहरे विषय में जाना ए राम, हमके डाटा मत तू, अपनो बात हमसे सुना के बाद हमके मुड़ा दिया जा हमारे बन जाए का कल मास्टर सही बता कौन ये तो फिल्म में गौला को, लेकिन एक कौन लड़की कहले रहा का कहले रहा हमारे प्रधान जी कन्या पक्ष के लड़की के मौसा जी हैं, बड़ा प्यार बड़ा दुलार मिला प्रधान जी से, और प्रधान जी के पास जो भी कार्यक्रम की चर्चा होती है हमारे आप गार्जियन है, हमारे आदर्श हैं, तुरंत पहली बार चर्चा अगर जुबान से प्रधान जी के आता है तो गायक राम जन्म जाबाज बड़े गार्जियन ग्रुप में चरण में प्रधान जी के नमन प्रणाम और चौहान वंश को होनहार चिराग चरण में बाबू जी के बहुत प्रणाम का फर्ज है। अब राम के कहल का कहला मास्टर आओ हमके मरवा दा कटवा दा हाथ ठोकवा दा, एक अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कहना राम की कहा जाने नहीं हमें विषय में क्या जानती हो? दरबार में बताओ, दरबार में बड़े बड़े गुरु महंत सब बैठल हो, जहाँ राम राज कायम होता देवता किन्नर मुनि सब बैठल हो, लेकिन वो जने कहते कैसे पैदा कैली तोहार, कैसे पैदा पहले तुहार बाबू तो बताई, अब तुम्हारा के कैसे पैदा कैली तोहार माई। हम तोहरे दादा के भी जानी ला, तोहरे दादा के भी जानत थे, तो का बतीबा ए राम सुना, तोहर दादा रहला आज ये पुत्री रहला, उन्हों के बाबू के जानत है, उनकर बाबू रहला रघु, बोला का उन्हों के जानत थी, बतावा कहाँ से खोली खोला बात आज में पुत्री रहला लड़की का नाम है राजा अब पोखरा खनवाए, तो गुरु वशिष्ठ जी बताए, गुरु वशिष्ठ वही दरबार में बैठल हो, कहला कि है गुरु बतौला है कि पोखरा खनवावा, पोखरा में से तोहार वंश मिल जाएगी। पोखरा खनौला 9 हाथ धरती खनाई तो 9 रथ निकल, 9 हाथ धरती खनाई तो 9 रथ निकल, आगे काम बढ़ला जारी ऐसी विधना की बलिहारी, प्रगटे दशरथ दसई मारी बलकारी ललना, तुम्हार बाबू
तरफ 10 हाथ धरती जब खलाई तो 10वें हाथ पर प्रकट भइल वही रथ पर बैठे तो तुम्हारे बाबू के माई रहो के बाबू रहो धरती में से निकलना 10 हाथ नीचे से तो तुम्हारे बाबू के जब बियाह भाव तन्नी पुत्री हो गई 3 बियाह भाव खाली वंश चला दे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 3 रानी अली 3 रानी महल में अयोध्या की खड़ी रह गई को बाल बच्चा ना रही तो तू लोग का पैदाइश मालूम है कैसे भल कैसे श्रृंगी नाम का मल्लाह रहना श्रृंगी वीरपुर में जो श्रृंगपुर वीरपुर अवध से सटल हो वो जने का श्रृंगी नाम का मल्लाह रहना तीर्थराज मल्लाह का लड़का श्रृंगी ऋषि रहना वो नहीं के बोलवा मालूम हो के रहो तुम्हारे रिश्तेदार रिश्तेदार हाँ किससे भैया दशरथ का दामाद लगता है दशरथ की बेटी रहो शांता शांता का ब्याह श्रृंगी से भैला तो उन्हीं के बुलवावल गए तो तंत्र मंत्र ज्ञान पर ऋषि रहो अगले बुलाए के अयोध्या में तो मालूम है क्या कहना पुत्र प्राप्ति का हवन कही तो हवन कुंड से हब निकला तो वही हब में खिचड़ी बनावल गया कोई खिचड़ी कहला कोई खीर कहला वो खीर रानी लोगन के खिलावल गया तब राम पैदा भी ना भरत पैदा भी ना लक्ष्मण शत्रुघ्न तब दो लोग पैदा भी दशरथ के वीर से हुआ जा माई के गर्भ से हुआ जा ये सत्य है लेकिन तुम्हारे बाबू के वीर नहीं है खिचड़ी से हुआ जा क्या करेंगे बाबूजी लोग अब तक लगल कि सरवा राम धस गए धरती में राम सीता को उड़ता कर सीता राम को उड़ता कर कहो हमन तुम जने घम लौरे नहीं हमन बड़ा बेइज्जत के लिए तो खोद ल पोल पूरा दरबार में अब इतनी बात सुनत सुनत गुरु वशिष्ठ से नहीं रह गया गुरु वशिष्ठ तमतमा के खड़ा हो गया 3 पीढ़ी से गुरु हूँ अयोध्या का 3 पीढ़ी से गुरु हूँ बहुत बर्दाश्त किया मैं तुम्हारी बात पूछी जा रही है तो दूसरे पर चल जा रही है जो मेरी कहा बात हम तो तुम्हारे बात पूछते हम तो कहबे के लिए कि जो हमारे संगे गलत के लिए दरबार में पूरी मिठाई खात हो ओके लिया दे ओके सजा दिया जा हमके मुआ दिया जा लेकिन अपन अपन तो देखला एक अंगुरी हमारे और दिखाओ थोड़ा तय गुरु 3-4 अंगुरी तोहरे भाई एक अंगुरी हमरे और 4 अंगुरी तोहरे और पहले अपने गिराबान में झाका तोहरो भी सब जानी गुरु वशिष्ठ के कहला लेकिन गुरु वशिष्ठ डांटत हुआ कैसे आओ बता दे हम हई न फांसी हो दे न सजा हो दे कुल माफ कर दे कुल माफ कर दे राम राज कायम करे के है खोल के बता दे तब कहले का कहले मास्टर तोहरो हम जाने कर दानी गुरु और ज्ञानी हो आप सभा में भइले पानी गुरु और ज्ञानी हो What?
आखिरी में गुरुवर ना ना गुरु तनी अपनो बात सुन ला ओकर बाद हमके फांसी दे दिया जा अपनो बात सुन ला गुरु ओकरे बाद हमके फांसी चढ़वा दिया जा हमार कोई नहीं है हम गरीब धोबी नहीं गरीब ही तब हमारे इज्जत को उठाल जाता नहीं अमीर रही ओकर हवा खुले तो लोग कहे कि हवा खुले है और गरीब का हवा खुले तो कहे हमारा सर्वा पादत है यह इच्छा यह समाज का यह रवैया है तो ये गुरु तनी अपने भी सब सुनला ओकर बाद फांसी कह दिया का कहले बात अपने पिताजी का नाम बता दीजिए गुरुजी अपने पिताजी का नाम बताइए हमारे बाबू का नाम पूछवा तब बताइए अपने दादा का नाम बताइए अपने पति का नाम बताइए हम धोबी नहीं आए हम गरीब आदमी हैं खाली जवानी के भार न साहिल तो भारी के लिए पाते रहा कितने गलती है तो अपने तोरे माई के भी समझाने लाइंदर के दरबार के अंदर तकरीर मुजरा करें तब मुजरा सोने बदे रंडी के कोठा पर चमारो जाई ढरकारो जाई डोमो जाई बियारो जाई नुनिया जाई खत्तिक जाई कुनबी जाई कुहार जाई लोहार जाई बिंद बिया मला सब जात के लोग जाओ जेकरे 5 रुपया पैसा बा जाए के माल फिरकी मुजरा सुनी रतिदान करी हवस का आग बुझाई तो कौन बिरादर तोहर बाबू रह तोहर बाबू के रह तोहर माई इंद्र के दरबार का नर्तकी रही गुरु वशिष्ठ जी की लगल की धरती में कढ़ाई राम गुरु को ताका गुरु राम जी को ताका का गुरु कहो हम तो जवर अलियत और हबली अमर का गुरु ते 3 पीढ़ी से हुआ तो हम लोग रे में हुआ कहला भाई अब कहत तो माना जा हमके सही है मेरे बाप को नहीं हो गया हमके अपने बाप का नाम तो नहीं याद लेकिन कहत तो माना जा लिखल बात बताओ थी पंचो हम कपोल विरह कल्पना नहीं होगा लिखी बात बता रहा हूँ सिलेंडर हो गए गुरु वशिष्ठ कल जौन कहा तो सब सुने भाई कल गुरु सुना सबके अपने अपने गिराबान में झांके की पड़ी एक गरीब
अछूता कमजोर व्यक्ति है तो के ऊपर अंगुली उठाए से पहले ये देख लिया कि एक अंगुली ओकरे करवा तो 3-4 अंगुली तोहरे कर इशारा करते हमारे को वजह से तो लोग राजा बाबू हुआ हमारे को वजह से राजा बाबू हुआ कैसे कल बेटा तुम से पढ़ा लो आओ गौर करेंगे बाबू जी लोग पहले राजा रानी के गर्भ से पैदा हुआ आया आप लोग राजा पैदा करेला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब संविधान शिल्पी संविधान के निर्माता ऑपरेशन करते हैं लड़ई राम यादव ज्योतिषाराव फूले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसे पेरियार साहब ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो दलित समाज में शूद्र समाज में पैदा हुए कि अधिकार हमें आपको मिलने लगा कि मुसहर भी गांव का प्रधान होगा चौहान भी गांव का प्रधान होगा राजभर बिंद बिहार मल्ला भी गांव का प्रधान होगा नहीं तो राजा रानी के गर्भ से पैदा हुआ अब तो आप पैदा करते हैं आप कैसे हैं कितने महान आप हैं दो कौड़ी को नेता को एकक अपना वोट दे करके एकक अपना मत दे करके 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बना देते हैं आप लेकिन आप कितने भोले हैं आप कितने भोले हैं कि आप अपना एकक मत दे करके 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक बनाते हैं और आप 5 किलो गेहूं पे बिक जा रहे हैं और 2 किलो चना पे बिक जाते हैं मत बेचो अपने वोट को पहचाने अपने आप को हे देवता लोग आप वह देवता है अपना एकक मत दे करके राजा पैदा करते हैं अपने आप को पहचाने नहीं था आपका संविधान आज खतरे में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान आज खतरे में संविधान गुलाम होगा संविधान हटा दिया जाएगा राम जन्म नई बात बतिया पड़ी है न राधे सी बात सुन पड़ी हमारी जुबान काट ली जाएगी आप बढ़िया बात करने को तैयार होंगे तो आपके कान में शीशा पिला करके गूंगा बहरा बना दिया जाएगा हमारे आपके बच्चे भर्ती में जा रहे हैं तब भर्ती से पहले पेपर लीक हो जा रहा है परीक्षा फिर होगी तब तक चुनाव हो जाएगा गरीब जनता देश प्रदेश की जनता सोचती रहेगी चला चुनाव बदवा परीक्षा हो गई हमारे लड़का सिपाही बन जाए हमारा लड़का मास्टर बन जाए तब नहीं उठावा देते बन जाए हाथ जोड़ आप लोग झुआ भर उगाए हमारे मूल निवासियों आप लोग झुआ भर हो चौहान वंश के वीरों झुआ भर आप लोग हो पौआ पमत्ती को क्या बात पौआ पमत्ती की चाहे हमारा चौहान समाज हो चाहे चमार समाज हो चाहे मल्लाह समाज हो बिंद बिहार समाज हो हमारे मूल निवासी हमारे पटेल मौर्य समाज हो हमारे वंश के हमारे मूल निवासियों इस बात को याद रखो ध्रुविया अयोध्या वाली सबका पर्दा खोल दे वो है कालज के आप बतावा कैसे राम राज हुई कैसे राज चली तू आपन देखत हुआ खाली हमार ना देखता हम तो के राजा बनाई हमार ना सुनबा तू 4 बार राजा बनबा हमार दलित समाज शूद्र समाज एक बार राजा न बनी एक बार शूद्र को भी मौका दो प्रधानमंत्री बन जा मुख्यमंत्री बन जा एक बार शूद्र दलित के बेटा की भी बनाकर देखो क्या आप यही बनते रहोगे तो ऐसा नहीं चलेगा विराट बाबूजी मैं बताया कि राम राज कैसे कायम होगा जब सब एक पैनल पे हो जाएंगे तब अयोध्या में राम राज कायम हो जाएंगे जब सब एक पैनल पे सोने की चिड़िया फिर भारत कहा लगी हो भैया जहिया एक पैनल पर सब हो जाएंगे इन आई के मीरन का कुकुर कार में बैठ के घूमे दूध पिए गरीबन के बचवा लोग भूखे खैले बिना नरेगा न चले तब गरीब के बेटा गोवा गुजरात जाए के कमान आज परीक्षा देने बारी आ 10 लाख ना लग जा परीक्षा न हो जिंदगी चौक विचार करिएगा मेरे मूल निवासियों
मेरे समाज के भाइयों बंधुओं, हम एक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जात के धोबीनाथ पर्दा फांस कर दिया, कैसे मास्टर बुढ़ा बिना आओ। फिर राम राज यही बात पर कायम हुई। कोने बात पे हमसे गलती ना हो, हम तो सुधर जाते, लेकिन आप लोग सुधरा। अपने अपने इतिहास के पढ़ा, पुलों के इतिहास का। हम तो धोबी है, हमारा आदमी, हमारा खानदान धोबी है, सबका गंदा धोएगा, लेकिन तो हम लोग सुधरा बाबू। हम प्रजात में ना गए, हम अपने बिरादर नहीं। वह देखा खा था छेना लेके हाथ में जौन ओकरे साथे गलत कैले रहा, खाले उचे कदम पड़ल हो। देखा हम सुधरा, तो सुधराई। बेटी को अपना बेटी माना, बेटी अब बड़ा ले ला। एक कहानी अपने समाज के बाबूजी, और जो सच्चाई है आपके बीच में रखे। 1400 करोड़ रुपया लगा के हमारे प्रदेश में कहीं अगर चाटी फैक्ट्री बैठाई गई हो तो गोवा गुजरात और गरीबन का लेकर जाते हुआ नवगढ़ से, मधुपुर से, तालर से कमाए बदे ये गरीबन कली का गोवा गुजरात ना जीता, अपने यही प्रदेश में कोनो फैक्ट्री में लेके गरीबन कली का कमाईते खरीदते हैं। 1400 करोड़ रुपया लगाए के राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। अब राम बोले न डोले न चले न जे जोन मांगे ला उते होए। अब घरे महीना केला खड़ा कर हो बालियोपुर वाला कुछ पागल है। अरे भाई बालीवुड वाला तो जिस धारा में बह रही है गंगा उसी में गोता लगा रहे हैं। तब कुछ तू सुधारा है, कुछ तू सुधारा, कुछ हम सुधरे, तब हमारे पार में सुधरी। तो आखिर में कहना किस बात है? दूरबीन में हमारे पानी के फेंक रहे हैं।